विद्यार्थी मित्रों, एडवांस जावा के पहले यूनिट के चौथे संस्करण में आप सभी का फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं AWT लेआउट्स के बारे में। जो अलग अलग लेआउट हम लोग देखते हैं AWT पैकेज में, उन लेआउट मैनेजर्स के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेनू बार। मेनू जो कंपोनेंट है वो किस तरह से इस्तेमाल होता है किसी कंटेनर पे। और आज के वीडियो लेक्चर का अंत में हम लोग देखेंगे डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग लेआउट मैनेजर के साथ में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने बताया लेआउट मैनेजर डिफाइन द ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे पूरा। सबसे पहले जान लेंगे कि लेआउट मैनेजर क्या होता है। तो मैं यहाँ बता दूँ कि लेआउट मैनेजर किसी भी कंटेनर में, चाहे वो एप्लेट हो, फ्रेम हो, उसके अंदर कंपोनेंट को किस तरह से रखना है, इसके लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, उस क्लास को बोलते हैं लेआउट मैनेजर। तो उसी को यहाँ लिखा है, लेआउट मैनेजर डिफाइन द ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द कंपोनेंट इन कंटेनर। तो ध्यान देना, देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। लेआउट मैनेजर क्या करता है? डिफाइन ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट। आपका कंपोनेंट, चाहे वो बटन हो, लेबल हो, लिस्ट हो, वो कंटेनर पे किस जगह होगा, ताकि आपका टोटल एप्लीकेशन का अपीयरेंस कैसे हो, ये डिसाइड करने में महत्वपूर्ण रोल बनाता है लेआउट मैनेजर। ठीक है, तो कंटेनर में कंपोनेंट कहाँ पर रखना है, इसके लिए इस्तेमाल होता है जो भी क्लास, उसको हम लोग बोलते हैं लेआउट मैनेजर क्लास। कौन कौन सी क्लासेज है ये आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको साथ साथ में बताते चलूँ कि लेआउट मैनेजर किस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये इस कुछ एग्जांपल हैं। थोड़ी देर बाद फिर से हम लोग इस स्लाइड पे विजिट करने वाले, तो थोड़ा सा और हम अपना जो नॉलेज है लेआउट मैनेजर के बारे में वो इंक्रीज करेंगे। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन। लेआउट मैनेजर की परिभाषा या डेफिनेशन क्या है? इट डिफाइन द ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ कंपोनेंट इन कंटेनर। किस कंपोनेंट को कहाँ रखना है। और कंपोनेंट आपको पता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अ क्लास, AWT क्लास विच हैव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कंटेनर, इट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट बट पुटिंग टुगेदर, ये एक एबिलिटी हो, तो इसको हम लोग कंटेनर बोलते हैं। तो कंटेनर में कंपोनेंट को अरेंज करने के लिए जो क्लासेस इस्तेमाल होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेआउट मैनेजर। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि यहाँ पे हमने स्लाइड में क्या पता है कि जैसा आपको पता है, एज वी नो AWT कंपोनेंट्स इनसाइड विंडो और कंटेनर आर ऑल्सो अलाउज यूजर टू कम्युनिकेट विद द यूजर इन डिफरेंट वेज। कंटेनर में कंपोनेंट हम लोग क्यों रखते हैं? ताकि आपका यूजर आपके कंप्यूटर से, आपके एप्लीकेशन से इंटरैक्ट कर सके। फिर इंटरैक्शन के वक्त हमको क्या क्या चाहिए? उस वक्त हमको चाहिए AWT कंपोनेंट्स, लेआउट मैनेजर एंड इवेंट। अगर एक इंटरएक्टिव एप्लीकेशन आपको बनाना है तो उस कंपोनेंट में तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उस एप्लीकेशन में जो पहली चीज़ ज़रूरी थी वो है कंपोनेंट, जिसको हम लोग कंट्रोल भी कहते हैं। लेआउट, ये लेआउट मैनेजर कंपोनेंट को कहाँ रखना है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और इवेंट, इवेंट यानी मेथड्स, जावा में आपने देखा है सिंपल मेथड्स जो चेंज ऑफ एग्जीक्यूशन बताएं। तो ये तीन चीज़ें किसी भी GUI बेस एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होती है। फिर उसमें हमने देखा कि फिर लेआउट मैनेजर जो है उसका रोल क्या है। लेआउट मैनेजर इज यूज टू अरेंज रिकॉर्ड। ठीक है, GUI एप्लीकेशन में तीन महत्वपूर्ण घटक होते हैं, AWT कंपोनेंट, लेआउट मैनेजर एंड मेथड्स। ठीक है, फिर उसमें से आज का हमारा टॉपिक जो है, हमने AWT कंपोनेंट्स तो पिछले वीडियो में, पहले 3 वीडियो में देखे। ठीक है, इवेंट्स हम लोग अगले तीसरे यूनिट में फिर से डिटेल में जानने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लेआउट मैनेजर पे। तो लेआउट मैनेजर को यहाँ पे हमने डिफाइन किया, द ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट, किसकी? कंपोनेंट की। कहाँ पर? कंटेनर में। लेआउट मैनेजर आर द क्लासेस विच अरेंज द कंपोनेंट इन कंटेनर। इस तरह से भी आप उसको फिर से परिभाषित कर सकते हो या दूसरी डेफिनेशन भी बता सकते हो। ठीक है, आगे उसी चीज को बताया, नॉर्मली पोजिशनिंग ऑफ लेआउट मैनेजर इनसाइड द कंटेनर विल बी डन ऑटोमेटिकली। जैसा एप्लेट है तो उसके ऊपर आपको बाय डिफॉल्ट फ्लो लेआउट मिलता है। फ्रेम अगर कंटेनर आप लोग लेते हो तो उस पर बाय डिफॉल्ट बॉर्डर लेआउट। तो किसी भी लेआउट का किसी न किसी कंटेनर के साथ बाय डिफॉल्ट अरेंजमेंट होता है, हमको सेट करने की जरूरत नहीं है। वन कैन से दैट विंडो विजुअल नेचर डिपेंड्स ऑन द लेआउट। आपका कंटेनर कैसा दिखेगा, दिखाई देगा, ये डिपेंड काय पे करता है? आपके लेआउट मैनेजर पे। तो इस स्लाइड में से आपको ध्यान रखना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो डेफिनेशन ऑफ लेआउट मैनेजर। लेआउट मैनेजर is used to arrange or order the placement of components in container। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लेआउट मैनेजर। AWT पैकेज में कौन कौन से लेआउट मैनेजर्स हैं। तो फिर से यहाँ पे हमने एक बार देखा कि विच फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय लेआउट मैनेजर। लेआउट मैनेजर प्रोवाइड अस द कंट्रोल ऑन
पोजिशनिंग एंड साइज ऑफ कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट आप बटन लो तो बटन कहाँ पे होना चाहिए आपके कंटेनर में, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, ये डिटरमाइन कौन करेगा, लेआउट मैनेजर। देन लेआउट मैनेजर इज यूज टू पोजिशनिंग एंड साइज द कंट्रोल कंटेनर में। अब कौन कौन से टाइप है, AWT में 5 मेन लेआउट मैनेजर्स हैं। आगे एक सेकंड यूनिट है स्विंग, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ और टाइप्स ऑफ लेआउट मैनेजर्स हैं अवेलेबल हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5 टाइप्स। तो आज के हमारे वीडियो लेक्चर के फोकस में भी ये 5 टाइप रहेंगे, ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो हम लोग देखेंगे, बॉर्डर लेआउट मैनेजर, फ्लो लेआउट मैनेजर, ग्रिड लेआउट मैनेजर, कार्ड लेआउट मैनेजर एंड ग्रिड बैग। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसा आप देख पा रहे हो कि ये AWT java.awt पैकेज की क्या है, क्लासेज हैं। और ये क्लासेस अपने नाम के हिसाब से, इनका नाम क्या है, लेआउट मैनेजर, कंपोनेंट को कंटेनर में अरेंज करने की आपके लिए व्यवस्था प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दीज ऑल आर फैसिलिटेट अरेंज कंपोनेंट ऑन योर कंटेनर। तो AWT पैकेज के कौन कौन सी क्लासेस है, बॉर्डर लेआउट, फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, कार्ड लेआउट, ग्रिड बैग लेआउट। ध्यान से देखना है आपको, बॉर्डर लेआउट में B और L कैपिटल, फ्लो लेआउट में F और L कैपिटल, बिकॉज दीज आर द इनबिल्ट क्लासेस, तो इनको इस तरह से रखना है, ठीक है। स्विंग जो इसके बाद का अगला पैकेज होगा हमारा सेकंड यूनिट में, उसमें भी कुछ है, बॉक्स लेआउट, स्क्रॉल पैन लेआउट, ग्रुप लेआउट एंड स्प्रिंग लेआउट। तो यहाँ पे हमने देखा पहले स्लाइड में डेफिनेशन ऑफ लेआउट मैनेजर, फिर हमने जाने अलग अलग लेआउट मैनेजर AWT पैकेज में कौन से और स्विंग पैकेज में कौन से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये लेआउट मैनेजर किस तरह से दिखाई देते हैं। अगर मैं किसी एप्लेट पे या फ्रेम पे बॉर्डर लेआउट डालता हूँ तो वो किस तरह से दिखाई देता है, तो ये हम लोग जानेंगे इस स्लाइड में। यहाँ पर मैंने अरेंज किए अलग अलग लेआउट मैनेजर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या हमने यूज़ किया, फ्लो लेआउट मैनेजर, ठीक है। एक फ्रेम के ऊपर फ्लो लेआउट मैनेजर जब हम लोग अरेंज करेंगे, मैन्युअली यहाँ पे सेट किया है फ्रेम के ऊपर, तो वो किस तरह से दिखाई देगा। एप्लेट पर ये बाय डिफॉल्ट होगा, लेकिन जब फ्रेम पे हम लोग इसको सेट करेंगे तो कैसे दिखाई देगा, इस तरह से। कंपोनेंट क्या है आपके अरेंज किए हुए, हमेशा फ्लो लेआउट में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर आपने बॉर्डर लेआउट लिया, बॉर्डर लेआउट में क्या किस तरह से होते हैं, बॉर्डर पर 5 तरह के रीजन होते हैं, 5 तरह के रीजन में हम लोग कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। तो फ्लो लेआउट अगर आप लोग यूज करते हो तो आपका कंटेनर इस तरह से दिखाई देगा। अगर बॉर्डर लेआउट मैनेजर आप लोग लेते हो तो आपका कंपोनेंट इस तरह से दिखाई देगा, कंटेनर इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप ग्रिड लेते हो, जैसा कैलकुलेटर में देखा, ग्रिड लेआउट लेते हो फ्रेम पे या एप्लेट पे, तो आपके कंपोनेंट कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। तो व्यू जो है, जो रिप्रेजेंटेशन है आपके विंडो का, वो अलग अलग तरीके से बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेआउट मैनेजर का। अब यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो, यहाँ पे देखो सारे बटन की साइज इक्वल है रो और कॉलम फॉर्म में। यहाँ पे बटन की साइज इक्वल है, लेकिन प्लेसमेंट देखो किस तरह से, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे सारे डायरेक्शंस है, सेंटर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, डायरेक्शन के हिसाब से। ग्रिड बैग में ग्रिड ही है, कॉलम और रो है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंपोनेंट की साइज हमने वैरी की हुई। तो जब हमको ग्रिड यानी कॉलम और रो वाइज कंपोनेंट अरेंज करना है, लेकिन उनमें से कुछ कंपोनेंट की साइज वैरी करना है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ग्रिड बैग लेआउट का। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, लेआउट मैनेजर आपके विंडो के ऊपर प्रेजेंटेशन को इफेक्ट करते हैं। फ्लो लेआउट कुछ अलग दिखाई देगा आपका विंडो, बॉर्डर लेआउट के साथ में आपका विंडो कंटेनर कुछ अलग दिखाई देगा, ग्रिड बैग के साथ में कुछ अलग दिखाई देगा, ठीक। तो आइए चलते हैं हम लोग फ्लो लेआउट के साथ में। सबसे पहला फ्लो लेआउट, द फ्लो लेआउट इज द मोस्ट बेसिक लेआउट मैनेजर। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, द फ्लो लेआउट इज द मोस्ट बेसिक लेआउट मैनेजर इन विच कंपोनेंट आर प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया, यहाँ पे बटन 1 पहले प्लेस हुआ, फिर लेफ्ट टू राइट, यानी पहले बटन 1 फिर बटन 2। अब बटन 3 यहाँ पर आती थी, प्लेसमेंट कहाँ होता था, इसके बाद 2 के बाद, लेकिन जगह नहीं है, जगह नहीं है, तो लेआउट मैनेजर अपने आप उसको नेक्स्ट न्यू लाइन पर लेके जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है लेफ्ट टू राइट, बाय डिफॉल्ट सेंट्रली अलाइंड होते हैं, ठीक है। व्हेन द हॉरिजॉन्टल रो इज टू स्मॉल, जैसा अभी आपको दिखाया, इट पुट द कंपोनेंट्स इन न्यू रो। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि अभी हमारे पास जगह नहीं बची, तो तीसरा कंपोनेंट कहाँ पे ऐड हो गया, अगले रो में, अगले लाइन पे। तो इस तरह से अरेंजमेंट होती है फ्लो लेआउट मैनेजर की। फ्लो लेआउट मैनेजर इज द डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर ऑफ एवरी पैनल। पैनल क्लास जो भी होगी, पैनल क्लास का डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर होता है फ्लो लेआउट, ठीक है। फिर पैनल से जो भी चाइल्ड क्रिएट होंगे, जैसे एप्लेट का भी डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर क्या होगा, फ्लो। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। AWT क्लास हायरी चीज जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, पिछले वीडियो में कंपोनेंट्स के वक्त, तो वहाँ पे पैनल के बाद में हमने देखा था देयर इज अ एप्लेट,
ठीक है, और फ्रेम विंडो के बाद में देखा था फ्रेम। तो पैनल के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट फ्लो लेआउट है, तो एप्लेट पे भी वर्क क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लो लेआउट। और फ्लो लेआउट में आपके कंपोनेंट लेफ्ट टू राइट ऐड होते हैं। फ्लो लेआउट में अलाइनमेंट भी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होती है, सेंटर। जब आप बताते नहीं हो कि फ्लो लेआउट एप्लेट पे कैसा वर्क करेगा, तो आपका कंपोनेंट कहाँ ऐड होगा, पहली रो में, सेंटर में, और सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक राइट हैंड साइड में आपको एक प्रोग्राम भी दिखाई दिया है कि किस तरह से कंपोनेंट आप ऐड कर सकते हो, फ्लो लेआउट चेंज कर सकते हो। मैंने जैसे अभी बताया कि फ्रेम पे बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर लेआउट होता है। हमने यहाँ पे प्रोग्राम में पहले पैकेज इंपोर्ट किया AWT, फिर क्लास का नाम दिखा डीमो, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, जैसा एक सिंपल एप्लीकेशन होता है उसी तरह से यहाँ पे एक एप्लीकेशन हमने डेवलप किया है। बाद में हमने किया एक फ्रेम ऑब्जेक्ट को तैयार। फ्रेम ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने 4 बटन्स को लिया। अब इन बटन्स को हमने फ्रेम के ऊपर ऐड किया। ठीक है, कंपोनेंट्स किस तरह से ऐड होते हैं ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी। अब हमको, हमारा आज का टास्क क्या है कि हमको लेआउट चेंज करना है। फ्रेम पर बाय डिफ़ॉल्ट होता है बॉर्डर। अगर आप ये लेआउट चेंज नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होगा, B1 के ऊपर ही B2 के ऊपर B3 के ऊपर B4। यानी सबसे लास्ट में आपको जो बटन ऐड किया है यानी डिवीजन, तो अगर इसको एज इट इज़ रखोगे तो आपके फ्रेम के ऊपर खाली डिवीजन का सिंबल दिखेगा। तो मैंने क्या किया, पहले लेआउट चेंज किया। फॉर्म के ऊपर मैंने फ्रेम के ऊपर मैंने लेआउट कौन सा लिया है, न्यू लेआउट। तो किस तरह से चेंज करना है, पहले फ्रेम का हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट डॉट सेलेक्ट लेआउट। मुझे इस फ्रेम के ऊपर फ्लो अरेंजमेंट चाहिए। फ्लो अरेंजमेंट यानी इस तरह से फ्रेम लिया है और उस पर फ्लो लेआउट चाहिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा, फ्रेम ऑब्जेक्ट के ऊपर सेट लेआउट। सेट लेआउट इज अ मेथड विच यूज टू चेंज। फ्रेम पर बाय डिफॉल्ट रहती है बॉर्डर, लेकिन उसके ऊपर फ्लो लेआउट को अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया सेट लेआउट। फिर हम लोग लिखेंगे न्यू फ्लो लेआउट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। और अलाइनमेंट, यहाँ पे हमने अलाइनमेंट क्या दिया, लेफ्ट। तो एडिंग ऑफ कंपोनेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रेम पर लेफ्ट साइड में। सबसे पहले क्या आएगा, फिर वहाँ पे प्लस बटन, उसके बाद में माइनस, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, और लास्टली डिवीजन। तो मेरा एक फ्रेम अपीयर होगा जहाँ पे फ्लो लेआउट यानी इस तरह से उस फ्रेम के ऊपर मेरे कंपोनेंट्स हो गए। इस प्रोग्राम को आप रन करके देख सकते हो। सिंपल आपको जाना है सबलाइम या किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर, कोड लिखो, सेव करो उसको बिन के अंदर। बाद में जैसा नॉर्मल आप जावा एप्लीकेशन कंपाइल और रन करते हो उसी तरह से इसको रन करो। ठीक है, तो आपके सामने एक फ्रेम आएगा, फ्रेम विथ 4 कंपोनेंट्स, प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ में। ठीक, अगला देखेंगे ग्रिड लेआउट। जैसे आपको बताया कि आपको अगर पैटर्न इस तरह से चाहिए, माउस से जहाँ दिखा रहा हूँ उसको देखिए, इस तरह का रो बाय कॉलम अगर हमें चाहिए कंपोनेंट्स, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट। अब ग्रिड लेआउट में क्या होता है, डिवाइड द कंटेनर इनटू ग्रिड, दैट इज रो एंड कॉलम फॉर्म। ग्रिड लेआउट डिवाइड्स योर कंटेनर इनटू रो एंड कॉलम फॉर्म। ठीक है, और सभी की जहाँ पे इक्वल होगी, ईच कंपोनेंट की साइज वहाँ पे इक्वल होगी। फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे जो साइज 7 बटन की है वही साइज 2 की है, वही 9 की है, वही 0 की है। तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स की साइज क्या होगी आपकी, इक्वल। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ग्रिड, जब हमको कंटेनर को डिवाइड करना है रो और कॉलम फॉर्म में। किस तरह से होगा ये डिवाइड, तो ये मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, कंपोनेंट कैसे प्लेस होंगे, द कंपोनेंट्स आर एडेड टू ग्रिड स्टार्टिंग एट द टॉप लेफ्ट। ये है आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यानी इस साइड से टॉप लेफ्ट टू राइट बॉटम। यहाँ पे हम लोग राइट बॉटम तक के कंपोनेंट इस तरह से अरेंज होते चले जाएंगे हमारे। ठीक है, किस तरह से हम लोग जाएंगे ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एप्लेट लिया, एप्लेट पे बाय डिफॉल्ट फ्लो लेआउट मैनेजर काम करता है। मुझे एप्लेट पे चेंज करना है, मैंने क्या लिया, ग्रिड 3/2 का। ठीक है, तो हमने ग्रिड बताया, यहाँ पे रो 3 होंगी और कॉलम 2। 3/2 में मुझे ये 4 कंपोनेंट्स ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरह से काम करेगा ग्रिड लेआउट। मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जैसे हमने एक्सटेंड एप्लेट किया है, एक्सटेंड एप्लेट करने के बाद में सीधे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं, सीधे हमने लिखा सेट लेआउट। सेट लेआउट पे दोस्तों आप लोग ध्यान दो, एस स्मॉल है और लेआउट का एल कैपिटल, बिकॉज दिस इज इनबिल्ट मेथड। ठीक है, इट इज़ इनबिल्ट मेथड, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है। सेट का एस कैपिटल, मल्टीपल वर्ड्स हैं, सेट इज़ अ वन वर्ड, लेआउट इज़ अनदर। तो मल्टीपल वर्ड में पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल, सेकंड वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, और फिर ग्रिड लेआउट। तो इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। आपको ये प्रोग्राम रन करके देखना है, रन करते वक्त एप्लेट व्यूवर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रिड लेआउट हुआ। बॉर्डर लेआउट,
जैसा कि हमें आपको अगर कंपोनेंट इस फॉर्म में आपको अरेंज करना है, बॉर्डर पे, एज पे, नॉर्थ एज, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और यहाँ पे हर रीजन में 5 रीजन होते हैं। बॉर्डर लेआउट में आपके पास में रीजन कितने होंगे? 5 रीजन्स में आप लोग कंपोनेंट ऐड कर सकते हो और हर रीजन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट ऐड होगा। ठीक है, हर रीजन में, नॉर्थ में एक, साउथ में एक, ईस्ट में एक। किस तरह से आप अरेंज कर सकते हो? तो यहाँ पर देखो, हमने फिर से लिया फ्रेम। फ्रेम पर बाय डिफॉल्ट ही बॉर्डर लेआउट काम करता है, तो हमको सिर्फ रीजन बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपोनेंट ले लिए, चेक बॉक्स, बटन, टेक्स्ट एरिया, बटन और फिर से बटन। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5 कंपोनेंट ले लिया। अब अगर मुझे टेक्स्ट एरिया सेंटर में ऐड करना है तो मुझे क्या करना है? फॉर्म ऑब्जेक्ट ले लिया। फॉर्म ऑब्जेक्ट लेने के बाद में हमने उस पर कॉल किया ऐड। सेट लेआउट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ्रेम के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर लेआउट ही होता है, तो हमको सिर्फ ऐड करना है कंपोनेंट। तो फॉर्म पे हम लोग कंपोनेंट ऐड करेंगे। ऐड कौन सा करना है? टी ए ये कंपोनेंट ऐड करना, जैसा नॉर्मली करते थे। बाद में हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि उसे किस रीजन में ऐड करना है। तो सिर्फ ये एक ज़्यादा का पार्ट आपका है। मुझे टेक्स्ट एरिया कहाँ ऐड करना है? सेंटर में। ठीक है, अगर मुझे ये चॉइस चेक बॉक्स है और चेक बॉक्स मुझे कहाँ ऐड करना है? ऑन नॉर्थ साइड, यानी ऊपर की डायरेक्शन पे, तो मैं लिखूंगा ऐड CSB1। मैंने उस चेक बॉक्स का नाम क्या रखा है? CB1। CB1 को नॉर्थ साइड में ऐड करना है, तो उसके साथ में हम लोग लिखेंगे। तो ये कहाँ पे लिखेंगे? जहाँ पर हमने बॉर्डर लेआउट का यूज़ किया है। अब फ्रेम पर बाय डिफ़ॉल्ट ही बॉर्डर लेआउट होता है, तो हम लोग सीधे ऐड करते वक्त हम लोग उसकी पोजीशन बताएंगे, किस रीजन में किसे ऐड करना है। तो ये हो गया बॉर्डर लेआउट। जब कभी भी आपको कंपोनेंट कंटेनर में एज वाइज, रीजन वाइज ऐड करना हो, ध्यान देना है कि हर रीजन में एक ही कंपोनेंट ऐड होगा, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर लेआउट। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमने कुछ कॉमन कंट्रोल के बारे में देखा, फ्लो लेआउट देखा, बॉर्डर देखा है, ग्रिड। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप कमेंट करके बताइए, हम लोग वहाँ पे कार्ड और ग्रिड बैक का भी एग्जांपल यूज़ करेंगे। अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं कंपोनेंट्स में। तो विद्यार्थी मित्रों, जब कभी भी आपको इस तरह से अपना कोई एक कंटेनर है और उसके ऊपर आपको इस तरह से अपने खुद के मेनूज बनाना हो, आपका एक कंटेनर है और उस कंटेनर पे आपको अपने खुद के मेनूज बनाने, जैसा कि नोटपैड पे होता है या वर्ड के किसी भी एक एडिटर में आप देख सकते हो, तो तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेनू आइटम्स का। तो ये मेनू का आइटम्स किस तरह से यूज़ होते हैं तो बताएंगे यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों 3 क्लासेज इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले यहाँ देखेंगे मेनू बार कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग मेनू बार। तो जब कभी भी आपको इस तरह का एप्लीकेशन में अपीयरेंस चाहिए, अपने खुद के मेनूज चाहिए, ठीक है, फिर से एक बार बता दूं जो नए हैं उन लोगों के लिए, कि आपके कंटेनर में ये सबसे पहले होता है टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे की पोजीशन होती है मेनू बार। मेनू बार के बाद बहुत जगह होता है कमांड बार। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद में होता है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस के नीचे होता है स्टेटस बार, जहाँ पे आपके एप्लीकेशन की स्टेटस दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो कंटेनर है वो 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। टाइटल बार, मेनू बार, कमांड बार, वर्क स्पेस एंड स्टेटस बार। तो आज हम लोग अभी इस वीडियो में देख रहे हैं मेनू बार किस तरह से ऐड होगा। तो मेनू बार ऐड करने के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं फ्रेम का, क्योंकि एप्लेट पर अपना खुद का मेनू बार होता है। तो मेनू बार डालने के लिए हमको 3 क्लासेस चाहिए, फिर से AWT पैकेज में से एक है मेनू, मेनू बार एंड मेनू आइटम। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करते हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीधे एग्जांपल पे जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि मेनू बार ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। मेनू बार ऑब्जेक्ट क्या करता है? आपके कंटेनर पे बाय डिफॉल्ट जगह लेता है। अब ये मेनू बार जो है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको शेड, तो ये मेनू बार आप बाय डिफॉल्ट तो टॉप पे होता है, लेकिन इसको आप बॉटम में, लेफ्ट में या राइट में भी अलाइन कर सकते हो। 2 तरह के मेनू होते हैं, एक ये जो हम लोग रिजिड टाइप का देख रहे हैं सिंपल, और दूसरा होता है पॉपअप मेनू। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं पुल डाउन मेनू। जब भी क्लिक करेंगे तो एक पुल डाउन विंडो आएगी। तो पुल डाउन विंडो भी हम लोग 4 तरह के से टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट पे ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पे होता है? टॉप पे। तो टॉप पे ऐड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल इसको करेंगे मेनू बार क्लास का। ठीक है, एक बार मेनू बार क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया तो उसके ऊपर हम लोग मेनूज डालेंगे। उस मेनू का नाम है यहाँ पे जैसा फाइल। फिर इस मेनू में हम लोग मेनू आइटम बनाएंगे, न्यू, ओपन, सेव, इस तरह से। तो ये कैसे वर्क करता है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये एप्लीकेशन जब आप रन करोगे तो सेम ये आउटपुट आपके स्क्रीन पर आएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले मेनू बार का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर मेनू बार का एक बार हमने ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में उसको ऐड करना है। मेनू बार का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, देख रहे हो आप यहाँ पर इस तरह से। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको हमने ऐड किया। कहाँ पे ऐड किया? फ्रेम के ऊपर, ये यहाँ पर आप देख रहे हो।
ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, फाइनली मेनू बार को ऐड। फिर उसके ऊपर मेनू बार के ऊपर हमने क्या किया, मेनूज ऑब्जेक्ट ऐड किए। जैसे मेनू बार का नाम हमारा है मेनू बार, इसके ऊपर हमने मेनू 1 मेनू 2 यानी फाइल, न्यू, ओपन, सेव नाम के मेनूज बनाए। तो फाइल ये क्या है, मेरा मेन मेनू, उसके ऊपर जो सब मेनूज है उस सब मेनूज के लिए हमने इस्तेमाल किया मेनू आइटम। तो एक बार फिर से बताऊं, यहाँ पर हम लोग मेनू बार का इस्तेमाल करते हैं। आपका मेनू बार टॉप साइड में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, बॉटम में चाहिए या राइट साइड में, वो बताने के लिए स्पेस ऑक्यूपाई कर, कंटेनर पे मेनू के लिए स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेनू बार क्लास का। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन, सिंपली आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के सेट मेनू बार आपको बता देना, ठीक है। दूसरा, फिर इस मेनू बार पे एक बार आपने जगह बुक कर ली तो उस पर आपको पहले मेन मेनूज बनाना है, जैसा फाइल, और फिर फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये पुल डाउन मेनू चाहिए। तो फाइल, इस मेन मेनू के लिए हम लोग मेनू क्लास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फाइल के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, मेनू क्लास का। और फिर इसके सब ऑप्शंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेनू आइटम्स। जैसे आप लोग देख रहे हो, फाइल के ऊपर मुझे ऑप्शन चाहिए न्यू, ओपन, सेव, तो इनको ऐड करने के लिए हमने किस क्लास का सहारा लिया है, मेनू आइटम, मेनू आइटम, मेनू आइटम। तो पहले ये मेनू आइटम, जैसा ये पहला मेनू आइटम है, ठीक है, इसको हमने ऐड कहाँ पे किया है, मेनू 1 पे यानी फाइल पे। फिर मेनू आइटम हमारा 2 है, मेनू आइटम क्या है हमारा, सेकंड, ये यहाँ पे जो बना है। मेनू आइटम 2 को हमने कहाँ पे फिर से ऐड किया, मेनू 1 पे। मेनू आइटम 3, यानी ये सब मेनूज को हमने ऐड किया फाइल नाम के मेनू पे। बाद में फाइल नाम का जो मेनू है हमारा, मेनू 1, उसको हम लोग कहाँ ऐड करेंगे, मेनू बार पे। फाइनली हम लोग मेनू बार को ऐड करेंगे इस तरह से। हमने क्या लिया, मेनू बार, फ्रेम के ऊपर सेट मेनू बार कर दिया। तो टॉप पे हमारा मेनू बार आ गया, इस मेनू बार के ऊपर मेनूज आ गया फाइल नाम का। उस फाइल मेनू के अंदर हम लोगों ने न्यू, ओपन, सेव नाम के सब मेनूज ले लिए। अब इस सब मेनू के भी सब मेनूज बना सकते हो, जैसा कि अब यहाँ पे मैंने दिया था सेव। सेव पे क्लिक करने के बाद में हमको एक चाहिए कि और कुछ मेनूज आए, जैसे जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ। तो जब भी सेव एज पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास में और एक पुल डाउन विंडो आएगी। तो हमने क्या किया, फिर मेनू 2 के ऊपर ये सब ऑप्शंस डाल दिए, ठीक है। तो ध्यान यहाँ पे इतना ही रखना है कि जब कभी भी मुझे मेरे कंटेनर पे मेनू बार चाहिए तो मुझे क्या क्या यूज़ करना है, उसके लिए मुझे मेनू बार, मेनू और मेनू आइटम क्लास का इस्तेमाल करना है। तो ये जो कोड अभी आपको लेंदी लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जब से आप प्रैक्टिस करोगे तो एक बार आपकी इस पर प्रैक्टिस हो जाने के बाद में चीज़ें आसानी से हो पाएंगी, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी मुझे इस तरह का कंटेनर चाहिए, विथ मेनू कंटेनर चाहिए, तो इस्तेमाल करेंगे मेनू बार। मेनू बार के ऊपर हम लोग मेनू क्लास का ऑब्जेक्ट सेट करेंगे और उस मेनू ऑब्जेक्ट के ऊपर मेनू आइटम। तो जैसा यहाँ पे मेनू बार ये है, मेनू है फाइल, और इस फाइल के जो मेनू आइटम्स हैं वो है न्यू, ओपन, सेव, ठीक है, फिर सेव एज, ठीक है, दीज आर द मेनू आइटम्स। और इस मेनू आइटम में भी सेव एज को भी हमने और पुल डाउन दे दिया, उसमें और भी हमने सब मेनूज दिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो मेनू आइटम है उसको ऐड करना है मेनू पे, मेनू को ऐड करना है मेनू बार पर। किस तरह से होगा तो इस स्लाइड को आप देखो। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप वीडियो लेक्चर देखो तो बुक और पेन साथ में रखो, ताकि जो मैं बता रहा हूँ वो आप सुन सको और महत्वपूर्ण जानकारी को आप तुरंत लिख लो, ताकि फ्यूचर में वो आपको याद रहे, है ना। तो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम भी आपका सिंपल जैसा एप्लीकेशन कंपाइल और रन होता है उसी तरह से इसको कंपाइल और रन करना है। कंपाइल करने के लिए जावा सी कमांड होगी, जावा सी मेनू x1 डॉट जावा, और रन करते वक्त जावा मेनू x1, ये आप यहाँ पे देखो क्लास का नाम मेनू x1 करके एंटर करना है। तो आपका प्रोग्राम रन होगा और ये आपके स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। अगले तरफ चलते हैं। अगला कंपोनेंट है हमारा डायलॉग बॉक्स। यूज़र को कोई मैसेज देना हो या यूज़र से मैसेज लेना हो, जैसा टेक्स्ट फील्ड काम करता है, लेकिन अगर आपको एक पॉपअप विंडो चाहिए तो पॉपअप विंडो के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे डायलॉग बॉक्स का। तो डायलॉग बॉक्स दो तरह के हैं, मॉडल और मॉडल लेस, ठीक है। आपको जब कभी भी मैसेज लेकर ही आगे जाना है, आपका यूज़र डायरेक्ट आपके पैरेट विंडो के साथ में काम ना करे, पहले वो आपके साथ में मैसेज शेयर करे बाद में आगे जाए, तो हम लोग मॉडल या मॉडल लेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि डायलॉग डिवाइड काहे के लिए इस्तेमाल होगा, पॉपअप विंडो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं डायलॉग का। डायलॉग के दो टाइप हैं, मॉडल एंड मॉडल लेस। व्हेन मॉडल डायलॉग विंडो इज एक्टिव, ऑल द यूजर इनपुट्स आर डायरेक्टेड टू इट एंड ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन आर इनएक्सेसिबल। अगर मॉडल है, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा, इसको हमने क्या बनाया, मॉडल ट्रू किया है,
तो जब तक आप इसमें इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे तब तक आप दूसरे या पेरेंट विंडो की तरफ नहीं जा सकते हो। लेकिन मॉडल लिस्ट में ऐसा नहीं है, आप इसको मिनिमाइज करके भी पेरेंट की तरफ जा सकते हो। ठीक है, पॉपअप विंडो ने क्या हो गया, आपके एक फ्रेम विंडो है उसी के साथ में दूसरा भी विंडो अपीयर हो गया, चाइल्ड विंडो भी अपीयर हो गया। तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं डायलॉग क्लास का। आगे ये फाइल डायलॉग करके भी एक होता है किसी, तो हम लोग उसको भी शेयर करेंगे आपके साथ में। तो फिलहाल हमको देखना है डायलॉग किसके लिए, पॉपअप विंडो के लिए। दो तरीके होंगे, मॉडल एंड मॉडल लेस। मॉडल जो विंडो होता है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, उस पर जब तक इन्फॉर्मेशन शेयर करके सबमिट नहीं करोगे आप आगे नहीं जा सकते हो, या ओके क्लिक नहीं करोगे आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो इसको आपको अवॉइड नहीं करते आएगा। लेकिन मॉडल लेस अगर टाइप आपने लिया तो उस पर आप अवॉइड कर सकते हो। कैसे करेंगे हम लोग मॉडल या मॉडल लेस, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से डायलॉग बॉक्स का ऑब्जेक्ट बनाना है। लेकिन डायलॉग का ऑब्जेक्ट बनाने के पहले आपके पास में एक पेरेंट विंडो होना चाहिए, जैसे यहाँ पे फ्रेम। ठीक है, ये फ्रेम के साथ ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो हमेशा डायलॉग के पहले आपको एक फ्रेम बना लेनी है, और इस फ्रेम के ऊपर चाइल्ड विंडो करके क्या आएगी, डायलॉग। फ्रेम इज़ अ पेरेंट विंडो और उसकी चाइल्ड विंडो होगी डायलॉग। इस डायलॉग के अंदर हमने एक ओके बटन रखा है, तो कैसा आएगा आपका एक फ्रेम के ऊपर तुरंत आएगी एक डायलॉग के ऊपर होगा मैसेज ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो वापस आ सकते हो, उसके लिए हमको यहाँ इवेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ इस स्लाइड में आपको देना है कि देयर इज वन अनदर कंट्रोल डायलॉग इन AWT क्लास, एंड दिस कंट्रोल इज यूज टू क्रिएट अ पॉपअप विंडो या चाइल्ड विंडो। फ्रेम के ऊपर चाइल्ड विंडो बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे डायलॉग का। फाइल डायलॉग जैसा अभी बताया था, यहीं पे हम लोग इसको शेयर कर रहे हैं नॉलेज को आपके साथ। फाइल डायलॉग, कोई डिस्क के ऊपर आपके पास में प्राइमरी में सेकेंडरी में कोई मैसेज स्टोर्ड है, फाइल स्टोर है, उसको एक्सेस करना है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फाइल डायलॉग। एक्सेस यानी न्यू फाइल ओपन करना है, ऑलरेडी कोई ओपन फाइल है उसको क्लोज करके आपको दूसरी फाइल सेव करना है। ठीक है, सेव एज करना है, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे फाइल डायलॉग। किस तरह से होगा, तो यहाँ पे सिंपल फाइल डायलॉग को आपको, फाइल डायलॉग इज अ क्लास, AWT पैकेज में ही आपके पास में फाइल डायलॉग नाम की क्लास है। उस क्लास का आप सीधे ऑब्जेक्ट बनाओ और इस तरह से ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हो। ये जो पोर्शन है यहाँ पे इवेंट का, ये हम तीसरे यूनिट में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग एनोनॉमस इवेंट हैंडलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, एनोनॉमस इवेंट हैंडलिंग कैसे होता है इसको हम लोग तीसरे यूनिट में डिटेल में जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे जानो कि अगर कोई ऑलरेडी आपको यूज़ करना है फाइल को, न्यू फाइल ओपन करना है, या फिर है वो फाइल के कंटेंट सेव करना है या सेव एज करना है, कंटेंट का फॉर्मेट चेंज करना है, तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं फाइल डायलॉग। डायलॉग और फाइल डायलॉग में डिफरेंस है। डायलॉग इज यूज फॉर पॉपअप विंडो या चाइल्ड विंडो, वेयर एज फाइल डायलॉग इज यूज टू मैनिपुलेट फाइल। कोई नई फाइल बनाना है, ऑलरेडी कोई फाइल है उसी को ओपन करना है, सेव करना है, सेव एज करना है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे फाइल डायलॉग का। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में जाना लेआउट मैनेजर विच यूज टू अरेंज रिकॉर्ड इन अ कंटेनर, मेनू बार। अगर किसी कंटेनर पे हमको मेनू चाहिए तो हम लोग मेनू बार का इस्तेमाल करेंगे। 3 क्लासेस यहाँ पर साइमल्टेनियसली वर्क करेंगी, मेनू बार, मेनू एंड मेनू आइटम। ठीक है, मेनू बार के ऊपर हम लोग मेनू ऑब्जेक्ट डालेंगे जैसा फाइल, और फिर फाइल के ऊपर मेनू आइटम्स ऐड करेंगे लाइक ओपन, न्यू, सेव। फिर हमने देखा डायलॉग। डायलॉग इज यूज फॉर क्रिएट अ चाइल्ड विंडो फॉर पेरेंट। किसी फ्रेम का चाइल्ड बनाना है तो डायलॉग और 2 टाइप, मॉडल एंड मॉडल लेस। फिर हमने लास्टली देखा था फाइल डायलॉग। कोई डॉक्यूमेंट आपको सेव करना है, ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फाइल डायलॉग। हमेशा की तरह यहाँ पे ज़रूरी क्वेश्चन, आज ये चौथा असाइनमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 4th ये जो असाइनमेंट है इसको आपको आपके बुक में लिखना है। हमेशा की तरह अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नए यूनिट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।